दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला, रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटी वन परिवार की तरफ से अपील ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और बेवजह इधर उधर ना जाए। पेश है हेडलाइंस। वामा सारथी पुलिस रीडिंग रूम का DIG की पत्नी ने फीता काट कर किया उद्घाटन। CDO की अध्यक्षता में पोषक समिति के सदस्यों के साथ हुई बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मानसिक रूप से बीमार पति ने शराब के नशे में पत्नी की कुल्हाड़ी से काट कर की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के गोरखपुर के नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों को दिलाई गई शपथ। SDM सदर ने भटहट क्षेत्र के 3 प्राइवेट अस्पतालों को किया सील। नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे, फर्जी ट्रेनिंग और नियुक्ति पत्र के प्रलोभन में फंसे कई नवयुवक। परिवर्तन दल ने कैंट थाना क्षेत्र से लगभग 1 कुंटल प्रतिबंधित पॉलीथिन किया जब्त, वसूला 25,000 जुर्माना। SDM सदर ने भटहट क्षेत्र के धान क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। बुनकरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुनकर वेलफेयर सोसाइटी ने नगर निगम पार्क में की बैठक। B.Ed द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम 15 नवंबर तक घोषित करने के संबंध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन आर ने किया विरोध प्रदर्शन। और अति पिछड़ों के उत्थान के लिए जन अधिकार पार्टी ने सौंपा ज्ञापन, कहा सुध ले सरकार। आरक्षी लाइन ऑफिस बिल्डिंग के पास वामा सारथी पुलिस रीडिंग रूम का उद्घाटन DIG राजेश D मोदक की पत्नी ज्योति राजेश मोदक द्वारा फीता काटकर किया गया। वामा सारथी पुलिस रीडिंग रूम में पुलिस लाइन के कर्मचारियों के बच्चे आकर अपनी पढ़ाई लिखाई करने के संबंध में रीडिंग कर सकेंगे। वहीं इस स्थान पर 2 महिला कांस्टेबल संचालक के रूप में कार्यरत रहेंगी। कार्यक्रम में SSP जोगिंदर कुमार की पत्नी सुमन जोगिंदर, SP लाइन सोनम कुमार, CO लाइन राहुल भाटी, RI उमेश दुबे उपस्थित रहे। अपने पुलिस मॉडल स्कूल में कितने बच्चे हैं? पुलिस मॉडल स्कूल नहीं है। कोई बात नहीं है, करना राइट नहीं, इस तरफ नहीं होता है, उस तरफ चलता है। कोई बात नहीं। फ्रेंड्स वगैरह है ना पुलिस लाइन में, पुलिस स्टैंड में जो भी, उन सबको बताइएगा। किसी को भी पढ़ना हो या ग्रुप डिस्कशन करना हो तो ये जो +2 के बाद जो बच्ची फ्री होती है, ये होती है, ऐसी लोग भी कर रही है स्ट्रिक्ट चीज कभी भी, ठीक है ना। 10 से 5 लोग गए, 5 से 6 बजे 7 बजे तक, 9 बजे से 6 बजे तक कभी भी। या कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आप ही के लिए है दोनों रूम्स, ठीक है ना। लगेगा देखिए, जो हमारे पुलिस महानिदेशक, जो पुलिस मुखिया हैं श्रीमती वानी अवस्थी मैडम, उनके द्वारा कहा गया कि वामा सारथी में जो पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन है हमारा ऑफिसर वाइफ का,
तो हर पूरे प्रदेश के पुलिस लाइन में जो घरैया लाइन क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे कांस्टेबल्स हैं, बच्चे हैं फॉलोवर्स के, उनके बच्चों के लिए एक रीडिंग रूम करके खोलने के लिए कहा गया है हर पुलिस लाइन में। रीडिंग रूम खोलने का पर्पज़ ये है कि इनको पढ़ने के लिए, जैसे घर में नहीं थोड़ा स्पेस कम रहता है, शांति से पढ़ नहीं पा रहे हैं जैसे, तो आके पुलिस लाइन में अपना ये स्टडी रूम में पढ़ सकते हैं और अपने घर से बुक्स लाएं, कॉपीज़ लाएं, पढ़ें लिखें सुबह से शाम तक। गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, टाइमिंग अलग है। ऐसा अभी इसके आगे और इसमें बढ़ा सकते हैं, 1-2 कंप्यूटर रख के बच्चों को सीखने के लिए, कुछ उसमें इंटरनेट से कुछ मॉडेम लगा के बच्चे इंटरनेट के द्वारा सीख सकें कुछ। मैडम ग्रुप बनेगा, जैसे कोरोना काल है, ग्रुप है, बच्चे घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल भी काफ़ी दिन से बंद पड़ा था, अब स्कूल भी खुल रहे हैं, तो ग्रुप बना के बच्चे पढ़ेंगे शिफ्ट वाइज, क्या रहेगा? नहीं क्या कैसा सुरक्षा की दृष्टि से आप कह रहे हैं? बच्चे शिफ्ट वाइज पढ़ेंगे ग्रुप बना के कि टाइमिंग से 1-1 घंटा 2-2 घंटा की? नहीं, देखिए 2 रूम है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, तो शिफ्ट वाइज पढ़ेंगे बच्चे, टाइमिंग अलग अलग रहेगी दोनों की। ऐसा मैम कब से कब चलेगा ये? सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा। गर्ल्स के टाइमिंग पे बाहर एक महिला कांस्टेबल रहेंगी। ऐसा विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जनपद में पोषण समिति के सदस्यों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने संबंधित समिति के सदस्यों से कहा कि घर घर जाकर कुपोषित बच्चों के परिवार जनों को पोषक तत्वों की जानकारी देते हुए सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषक पदार्थों का वितरण करें। बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बच्चे अंदर बेड दिखाई दे रहे हैं और 6.1% बच्चे हैं जो कराएंगे सर, जो रियल होगा वो ये सर ब्लैक वाइट है उसी का। तो सबसे लोएस्ट अगर सर देखते हैं तो 0.6 अति पोषित जो अति कुपोषित श्रेणी में बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा आपके यहाँ क्यों? सर्वे कराएंगे, उनको पीएचसी पे रेफर कराएंगे। कितने रेफर कराया सर? ये 252 जो भी है सर, 490, तो इसमें सर सबको पीएचसी और पीएचसी पे दिखाया जाता है और उसके बाद से जो इनकी हालत गंभीर होती है उनको एनआरसी के लिए रेफर किया। वही पूछ रहा हूँ, एनआरसी के लिए कितने रेफर किया आपने? सर 2 बच्चे रेफर किए गए। बस कब, कितने टाइम से? सर ये कोविड के पहले का 6 महीने से काम ही नहीं किया बस। कोविड के चलते लोग जा नहीं रहे थे हम लोग। कोविड तो यार 1 महीना हो गया, मैं कोविड ही देख रहा था यहाँ के। डाउन हुए कितना टाइम हो गया? कैसे होगा काम अगर आप इन चीज़ों को सिर्फ आंकड़ों में रखोगे तो? क्या स्ट्रेटजी आपकी? सब लोग के पास है? कितनी बार लगाना चाहिए? 4 बार, कम से कम 5 बार या हर 2 से 2.5 घंटे में एक बार उसको विजिट कराना है। चिलवताल क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर निवासी रविंद्र की 4 बेटी और 1 बेटा है। रविंद्र पेशे से बिजली मिस्त्री था और गांव के ही सड़क के किनारे दुकान चलाता था। दुकान पर उसकी पत्नी भी कभी कभार आकर बैठा करती थी। जानकारी के मुताबिक रविंद्र मानसिक रूप से परेशान रहता था, जिसका शहर के एक चिकित्सक के वहां पिछले 3 सालों से इलाज चल रहा था, जिसने अपनी पत्नी को शराब के नशे में कहासुनी होने के बाद कुल्हाड़ी से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया और अपने मासूम बच्चों को अनाथ बनाते हुए खुद हवालात पहुंच गया।
ये मेरी कंटा हजारी अब आती है ये बाबा कहाँ पड़ती है गाय ज्योति इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए मृतका की बड़ी बेटी ज्योति और पुलिस अधीक्षक नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया, हम सोकर उठे, चिल्ला रही थी ज्योति और उसके पापा उसकी मम्मी को मार दिए। तो मेरे पापा आए सबसे पहले उतर कर, तो हमने अपने भाई को जगाया, वो उठा, मेरी मम्मी आई, मैं आई तो देखा तो उसकी मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी। तो जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सब टेम्पो का इंतज़ाम किए, तो टेम्पो भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो कुछ देर के बाद टेम्पो स्टार्ट हुआ तो उनको लेकर गए सब मेरीगोल्ड हॉस्पिटल में, वहाँ पर उनका इलाज नहीं हुआ, तब मेडिकल लेकर आए तो मेडिकल उनकी डेथ हो गई रास्ते में ही। तो वापस घर सुबह हो गए, तब घर लेकर आए। आज चिलुआ ताल थाना के ग्राम अमवा टोला दौलतपुर में रविंद्र निषाद नाम के एक व्यक्ति द्वारा पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से सर पे मार कर हत्या कर दी गई। इस विषय में अभियुक्त रविंद्र को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ भवन में संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एडीएम प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता मौजूद रहे और उन्होंने ही सारे सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा, मंत्री विश्वेश्वर शुक्ला सहित अन्य कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे। कि वो माल्यार्पण कर हमारी मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। सूर्यभान चौधरी जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं अनुरोध करूंगी संतोष निषाद जो कि संयुक्त मंत्री चुने गए हैं, मैं अनुरोध करूंगी अपर जिलाधिकारी महोदय से कि वो माल्यार्पण कर संतोष निषाद जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी अरविंद कुमार श्रीवास्तव, भरत लाल श्रीवास्तव सर से कि उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। चंद्रमणि यादव उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश सर जो कि उपाध्यक्ष चुने गए हैं, मैं अनुरोध करूंगी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री भरत लाल श्रीवास्तव सर से ग्रुपिंग जो कि कल के अखबार की सुर्खियां बनेगी। क्योंकि आप सभी के साथ के बिना ये अपना काम शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आप सभी का साथ बस बना रहे हैं अभी एडीएम सिटी सराय। तो आइए से मैं फिर से चाहूंगी कि हमारी प्यारी सी हमारे बीच की बिटिया की जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन हमारे मंच पर करें।
लगातार प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा मनमानी तौर पर पैसा लिए जाने की शिकायत पर और चिकित्सीय कार्य में लापरवाही को लेकर एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने भटहट क्षेत्र के 3 निजी अस्पतालों में छापेमारी कर मानक के अनुरूप ना पाए जाने पर तीनों अस्पताल को सील कर दिया है, जिसमें सेवा अस्पताल, राज हॉस्पिटल सहित अन्य अस्पताल शामिल है। आपके गैलू लोकल नहीं है, डॉक्टर मतलब नहीं है, डॉक्टर नहीं। हटिया अभी तो गुनाह से दिए, जैसे हम लोग आते देखे तो नहीं सर, फोन किए हैं ना, बात किया है तो ये मरीज है सीजन का कपड़ा से तौल से ढकिए, पहले कंबल से। अच्छा, कौन लाया है यहाँ पे? आशा लाई थी, क्या नाम है? ये है आशा? क्या नाम है आशा का? नहीं, नाम कैसे आ गए? तुम शाहनाज नाम है? अच्छा, वो प्रताप की है। अच्छा, कब हुआ है ऑपरेशन से बच्चा? नौकरी दिलाने के नाम पर प्रलोभन और सुखद जीवन का सपना दिखाकर लाखों रुपए लखनऊ जैसे शहर में फर्जी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग लेटर देकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम संजय वर्मा और सुशील वर्मा हैं, जो कि सेक्टर ई LDA कॉलोनी, थाना सरोजनी नगर, लखनऊ के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इधर देखिए, देखते किसका फोटो अच्छा आता है। यार आप मैं नहीं राय पूछ रहा हूँ ना, या तो आप ही बात कर लो। जितना मुझे रहता है उससे ज़्यादा ही। इस बारे में एक पत्रकार वार्ता के दौरान SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया, शाहपुर थाना से संबंधित एक मुकदमे में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और ये मुकदमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये क्राइम ब्रांच में इसकी बेचना स्थानांतरित हुई थी और उसमें क्राइम ब्रांच में हमारे जो इंस्पेक्टर साहब थे श्री घनश्याम तिवारी, उन्होंने इसकी बेचना पहले थाना स्तर पर बेचना हुई, शाहपुर की बेचना थी, फिर ये बेचना जब यहाँ ट्रांसफ़र हुई तो घनश्याम तिवारी अपनी बेचना कर रहे थे। उसमें फिलहाल उनकी तबीयत गड़बड़ भी चल रही थी, फिर बाद में पुलिस लाइन में थे और ये तो मुकदमा ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। धोखाधड़ी संबंधित ये मामला है। इसमें आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त सुनील वर्मा है, एक अभियुक्त संजय वर्मा करके हैं और ये जो प्रकरण है इसमें ख़ास तौर से इसके वादनी विंध्यावशिनी पांडे करके हैं। ये 2017 का मुकदमा है, बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है और ख़ास तौर से इसमें ये जो अभियुक्तगण हैं वो काफ़ी संख्या में है। 8 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत है और ये जो बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं उनको एक अच्छा खासा
प्रलोभन दे करके कि रेलवे में ठेका दिलवा देंगे या सरकारी नौकरी में वो करवा देंगे। तो उनके प्रलोभन में आकर के मतलब अच्छा खासा ये लगभग 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी किए हैं। 2.5 करोड़ के आसपास धोखाधड़ी हुई है। जैसे वादनी है, वादनी से ही उनका ये है कि 30 लाख का धोखाधड़ी उनके साथ हुई है। तो चलिए अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। जहाँ उदय होता है कला का वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नगर निगम द्वारा गठित परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह और उनकी टीम द्वारा नवीन गल्ला मंडी के ठीक सामने कैंट थाना क्षेत्र के बेतिहाता चौकी अंतर्गत राज रेस्टोरेंट के पीछे एक गोदाम में लगभग 1 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथिन व अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की है। वहीं टीम में गोदाम स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला। इस दौरान नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। इसको बोल के देखो, तुम एक आदमी बोलो, हम नहीं बोलेंगे, तुम बोलो, बोलो आपको ये सब चम्मच मसन निकालो, पता नहीं। अब बताइए इसको ढूंढना आसान है? ऐसी गुप्त जगह पे कौन जाए? जल्दी करो, वो हमें
जिसकी तबीयत खराब उससे मतलब नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं, खत्म बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम ये पूरा भर के तुम्हारी बच्ची की दवा इसको निकलो, सामान जल्दी निकलो, सब निकलो। जाइए फटाफट, अपनी बेटी की तबीयत खराब है, चलिए तो जमा करिए, जाइए। निकलो भाई, सब निकलो, ये सब जितनी है निकालो, थर्माकोल सब निकलवा लो भाई, पूरा निकलो। अशोक साहब लाइट जलवाओ, सब निकलवाओ, बताएं। महीने का माल हट गया यार, दुकान में पड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे किस काम के लिए मंगाए थे? दुकान पर खर्च करने के लिए बंद हो गया, हम लोग बेचने रखा हुआ था, नहीं बात पहले भी महिमा मंडी के सामने राज भोजनालय है, उसी वहीं पे हम मंगाए कहाँ से? ठीक पहले का पड़ा हुआ नया माल बंद, जल्दी भेजो, कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोगों ने गीला में पूरी फैक्ट्री जो रॉ मटेरियल था हम लोगों ने सील कर दिया। यहाँ पे स्टेट कंट्रोल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या थर्माकोल बैन है? हाँ बिल्कुल, सब निकालो, थर्माकोल पूरा निकालो, सब पूरा थर्माकोल निकालो। इसके तुम्हें आज पढ़ा के जाएंगे, पढ़ लेना। हमको पढ़ाओ मत, और हमको तुम भागे इसलिए हमें गुस्सा आई। भागे नहीं है सर। नहीं, हमको भागने वाले से बड़ा नफरत है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह और नायब तहसीलदार ने बताया, एक कार्रवाई हमें गुप्त सूचना मिली थी कि गोदाम के अंदर ये काफ़ी भारी मात्रा में पॉलीथीन है। तो जब सुबह हमारे शादी वर्दी में हमारे लड़कों ने इसमें दबिश मारी, तो ये तुरंत वहाँ से भागना स्टार्ट किया, तो वो शक और गहराता गया हम लोग का। तो ये पता लगा ये कि राज होटल है, इसके पीछे एक छोटा सा गोदाम है। अब आगे से कोई ये समझ नहीं सकता कि यहाँ पे पॉलीथीन का कोई गोदाम होगा। इसकी दुकान महिमा मंडी में है, इनका नाम है वीरेंद्र मौर्य जी। इनका पहले भी हमने चालान किया 20,000 रुपये का। ये आज फिर इन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपनाई है। भोजनालय के पीछे एक स्टोर है और उस स्टोर में इन्होंने अपना सामान रखा था और ये लगे हमको बहाना बनाने, मेरी लड़की की तबीयत खराब है, ये खराब है, वो खराब है। इनको पहले भी हम लोगों ने समझाया था कि पॉलीथीन पूरी प्रतिबंधित हो चुकी है। तो हमारी पूरी टीम ने, जो हमारी टीम है, स्क्वाड कमांडर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, और इन्होंने बड़ा सराहनीय काम करा। इसकी सूचना तत्काल मैंने अपने नगर आयुक्त साहब को दी। इन्होंने फिर अपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं अभिनव साहब, उनको दिया। अभिनव साहब ने तहसीलदार साहब को बताया और अभी नायब तहसीलदार गुप्ता साहब भी हमारे पास हैं, क्योंकि ये जो अपना जो गोदाम था वो बंद हो गया था और ये ताला लगा के भाग गया था। तो हमें अपना अधिकार नहीं था उसको ताला तुड़वाने का, उसमें मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी। तो मजिस्ट्रेट साहब ने भी भेजा गुप्ता साहब को। उससे पहले ही श्रीमान जी हमारे पास आ चुके थे, इनको बताया गया कि इस तरह का गलत काम नहीं करना है। तो ये आके इन्होंने अपने स्वेच्छा से अपना इसका स्टोर खोला। उसमें ये प्रतिबंधित पॉलीथीन मिली, इसमें थर्माकोल के ग्लासेस हैं, ये अपने प्लेट्स हैं और तमाम पॉलीथीन्स हैं, काफ़ी कैरी बैग्स हैं। तो करीब 1 कुंटल का आसपास ये माल है। अभी मैंने इनको 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जिसपे, और इनको वार्न किया है कि आपका सेकंड टाइम हो गया, इससे पहले भी आप पकड़े गए। प्रतिबंधित पॉलीथीन की वजह से जितनी भी गाय मर रही हैं, अगर आप पोस्टमार्टम उसमें करें तो मैक्सिमम के अंदर पूरी पॉलीथीन है। तो ये एक हम लोग जहाँ पे गाय के लिए बहुत बड़ा अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, और यहाँ पे लोगों को बिल्कुल बेखौफ पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। पब्लिक भी उसमें उतनी ही गुनाहगार है जितने बेचने वाले, और ये करके लेते हैं और उसके बाद बेच देते हैं, मतलब ये बाहर फेंक देते हैं। और गाय कहीं भी, कोई भी आवारा पशु जो वहाँ मिलती हैं वो खाती, खाने के बाद वो 1 आध साल बाद मर जाती हैं। और जब उनका पोस्टमार्टम हम लोग करवाते हैं तो उसके अंदर पूरा ये पॉलीथीन का बड़ा सा खेप मिलता है। हम परिवर्तन दल के प्रभारी द्वारा जल्दी करो भाई, वीरेंद्र मौर्य की दुकान में कुछ जो प्रतिबंधित सामान प्लास्टिक है वो पड़ा हुआ है, और इसका जो है यह दुरुपयोग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो प्रशासन और नगर निगम के प्रभारी परिवर्तन दल के साथ मौके पर जो है इनका जांच किया गया, तलाशी ली गई, छापेमारी की गई। लगभग 1 कुंटल जो है यह प्रतिबंधित जो थर्माकोल प्लास्टिक है यह पकड़ा गया है। तत्काल इन्हें मौके पर ही 25,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है और वसूल किया गया है। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा गुलरिया थाना अंतर्गत में पड़ने वाले भटहट क्षेत्र के धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। क्रय केंद्र के संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि किसानों से धान क्रय सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर ही किया जाए, किसी भी किसान को बेवजह परेशान ना किया जाए। खराब धान होते हैं तो पानी डालने से पूरे ऊपर आ जाते हैं, और जो अच्छे धान होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। उससे ये 1 किलो धान में ही क्लियर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा है, कम है। सैंपल के रूप में 1 किलो धान लाते हैं। अच्छा सर,
उसी से चेक हो जाता है। तो उससे क्या, जैसे मान लो किसी का धान खराब है तो उसको क्या हम लेंगे? नहीं सर, उसको लेंगे लेकिन उसकी क्वालिटी सर ज़्यादा खराब होगी तो मिलर हमारा काम नहीं कर पाएगा सर। अच्छा सर, क्योंकि 67% चावल चाहिए हमको सर। अमूमन जो भी वैरायटी के धान है सर 65+ नहीं हो पाते हैं चावल, तो अगर हम खराब धान सर खरीद लेंगे तो मिलर मर जाएगा। बुनकरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में बुनकरों ने एकत्र होकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित बिजली की दरों पर बिजली बिल जमा किए जाने सहित बुनकरों के हितों में अन्य मांगों को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रेट बहाल करो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुनकर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगा पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, बुनकर फेसो फेस में, बुनकर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रेट बहाल करो बहाल करो बहाल करो, बुनकर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, रेट बहाल करो बहाल करो बहाल करो, रेट बहाल करो बहाल करो बहाल करो। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अजीरुल हाई ने बताया, रेट हम लोगों का समाप्त हो गया है बिजली का, इसको लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे यूपी में ये धरना प्रदर्शन जारी है। और पावरलूम जो है उसका हम लोगों ने हड़ताल कर दिया, बंद कर दिया। हम अपने महाराज जी से यही चाहते हैं कि जिस तरीके से फ्लैट रेट हम लोगों का चल रहा था उसको बहाल रखें और उसमें जो मुनासिब रेट समझें वो बढ़ा लें, और इस बढ़ाने के और फ्लैट रेट जारी रखने से ये होगा कि हमारा पावरलूम उद्योग बचा रहेगा, अन्यथा ये ख़त्म हो जाएगा। अगर बिलिंग से आएगी बिजली की बिल तो ये पूरा उत्तर प्रदेश असमर्थ देने में वो पूरा उद्योग चौपट हो जाएगा। इसलिए हम अपने महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं, ये जो है कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे फ्लैट रेट को बहाल रखा जाए और जो मुनासिब समझें सरकार, जो मुनासिब समझे सरकार का भी नुकसान ना हो और बुनकर का भी नुकसान ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार जो फैसला लेना चाहे फ्लैट रेट के हिसाब से ही हम लोगों का फ्लैट रेट जारी रखे। बीएड द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम 15 नवंबर 2020 के पूर्व घोषित करने के संबंध में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है, इसकी अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020 निर्धारित है। इस अवधि से पूर्व परीक्षा करा ली जाए, नहीं तो उसका पूरा एक सत्र खराब हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, बीएड रिजल्ट घोषित करो घोषित करो घोषित करो। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता देवेंद्र सिंह देव ने बताया, बीएड अंतिम वर्ष का हम लोगों का परिणाम पहले आ जाए, इसके लिए हम लोग लेके यहाँ पे धरना कर रहे हैं। बीएड भी है, बीपीएड भी है, विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का रिजल्ट यहाँ पे घोषित हो जाए, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि 26 तक हम लोग डेट आया है, यहाँ पे शिक्षक वैकेंसी आई हुई है। अगर 26 से पहले हम लोग के रिजल्ट घोषित नहीं किए जाते हैं तो सभी विद्यार्थी इससे वंचित रह जाएंगे। और हमने माननीय परीक्षा नियंत्रक जी को, माननीय कुलपति महोदय जी को, माननीय प्राक्टर महोदय जी को हमने यह बता दिया है कि 15 से पहले हम लोग के रिजल्ट को घोषित कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन आर के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कराने की मांग की। दुखी किसान रहेगा,
धरती पर तूफान रहेगा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे। आज रात कब से बताया जा रहा सूचना अब तक नहीं मिल पाई। सर बात ऐसा न करे सर, फिर भी मारा जाता है, जान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बताया, उत्तर प्रदेश में एक साथ आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग जो गन्ना का मूल्य बकाया है किसानों का, उसको लेकर के, दूसरा जो धान की खरीद हो रही है, जो धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं केवल कागजों में सिमट के रह गए हैं, वो धरातल पे उतरते नहीं दिख रहे हैं, इसको लेकर के। और जो बिजली का जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसमें जो दिक्कत आ रही है कि 10 यूनिट की जगह पे 100 यूनिट 150 यूनिट तक दिखा रहा है, जैसा कि जो अभी जांच कमेटी बनी थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उन्होंने भी रिपोर्ट सौंपा हुआ है। उस हमारी मांगे है कि उनको हटा करके और जो सुचारू रूप से चल रहे हैं उनको मीटर को लगाया जाए, बकाया मूल्य गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जन अधिकार पार्टी के लोगों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के नौजवानों को नौकरी और अन्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए हर सोमवार को राष्ट्रपति के नाम से संबोधित डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाता है। इसी क्रम में आज भी एक ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने जो अब तक किया है वो अपर्याप्त है। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, किसानों की मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। नारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी इस बारे में जन अधिकार पार्टी के मंडल अध्यक्ष जयराम मौर्य ने बताया, हम लोग जन अधिकार पार्टी की तरफ से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हर सोमवार को हम धरना प्रदर्शन देते हैं, पिछड़ों को और पिछड़ों को समान भागीदारी मिले, जिसकी जितना सिक्का भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जितने भी हैं किसान मजदूर नौजवान जो बेरोजगार हैं सबको नौकरी दिया जाए, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक जो सरकार आह्वान की है कि 15,000 रुपये प्रत्येक बेरोजगार को देंगे और 7,500 रुपये प्रत्येक माह तनख्वाह देंगे उनको, जब तक रोजगार नहीं लग जाती है। ज्ञापन हम लोग ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल महोदय को दिया है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहे 7 चैनल। साईं प्रणाम।